बहू लाओ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, धन परिवर्तन ये कर रहे हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया उनको कि आगरा के अंदर कबाड़ खाने कबाड़ी लोग बैठे थे, उनके पास पहचान पत्र नहीं था, उनको ले गए और हवन में बिठा दिया, कहा सब हिंदू हो गए। तो अरे बोले हम नहीं, हम हिंदू नहीं, हमको तो आपने फलाने काम के लिए लाया था, लेकिन चिल्लाते हिंदू हो गए। और अलीगढ़ में इन्होंने मंच लगाया कि कुछ लाख, 5 लाख या 15 लाख रुपया लो, घर वापसी करो। ये खुद कर रहे हैं और मुसलमानों को बर्बाद कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि ये लोग इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस देश का संविधान एक फंडामेंटल राइट है। इंसान किससे प्यार करेगा, क्या उसकी अपनी आज़ादी ज़िंदगी है, किससे शादी करेगा। 18 साल की उम्र का नौजवान वोट दे करके सरकार बना सकता है, लेकिन 18 साल नौजवान अपनी मर्जी शादी नहीं कर सकता है। और इस देश में आज से नहीं, हज़ारों साल तक हिंदू मुस्लिम हिंदू शादी होती आई है। कोई माँ बाप नहीं चाहते, लेकिन संविधान उनको इजाज़त देता है तो लोग शादी करते हैं। अभी 60 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी, और ये गारंटी है कि जिस दिन अगर किसी हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के ने शादी किया तो याद रखना, जैसे नोटिस देगा ना, उसके घर पे बवाल हो जाएगा और ये लोग जाकर उस लड़की को डराएंगे, दिखाएंगे और केस करके उसको अंदर करा देंगे। ये पक्की बात है। ये इस तरह की बातें हो रही हैं देश में। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस देश को तोड़ने वाली बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, जो लड़के यहाँ शादी करते हैं दूसरे धर्म में। और मैं समझता हूँ कि आज तक कोई मुस्लिम कौम में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये कहती हो कि आओ भाई तुम जो है आके मुस्लिम बनो। है इनका, ये तो कह रहे हैं ना कि बेटी बचाओ बहू लाओ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, धन परिवर्तन ये कर रहे हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया उनको कि आगरा के अंदर कबाड़ खाने कबाड़ी लोग बैठे थे, उनके पास पहचान पत्र नहीं था, उनको ले गए और हवन में बिठा दिया, कहा सब हिंदू हो गए। तो अरे बोले हम नहीं, हम हिंदू नहीं, हमको तो आपने फलाने काम के लिए लाया था, लेकिन चिल्लाते हिंदू हो गए। और अलीगढ़ में इन्होंने मंच लगाया कि कुछ लाख, 5 लाख या 15 लाख रुपया लो, घर वापसी करो। ये खुद कर रहे हैं और मुसलमानों को बर्बाद कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं उस वक्त की, ये जो चिल्ला के हरामखोर और न जाने कितना बादशाहों को बोल रहे हैं, मुग़लों को बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए, जब मुग़ल बादशाह यहाँ थे तो यहाँ संविधान नहीं था। 1947 के बाद संविधान आया है। और अभी जो बातें कर रहे हैं, मैं पूछूं इनसे कि आप सेकुलर हैं, आप क्या कर रहे हो? अगर उन्होंने कोई गलत किया था तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? तुम तो वही कर रहे हो मुसलमानों के साथ जो अगर उन्होंने किया तो। लेकिन मैं कहूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सिपह सालार हिंदू था, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का सिपह सालार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जो था वो हिंदू था, और छत्रपति शिवाजी महाराज का सिपह सालार जो था ना, वो मुस्लिम था। यानी इनमें कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, इनमें लड़ाई सत्ता की थी, और इनमें आपस में मुस्लिम हिंदू का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन ये सरकार तो हर जगह पे हिंदू मुस्लिम कर रही है। और अगर किसी को मदद कर दूँ मैं, किसी को मदद कर दूँगा मैं, तो ये कहेंगे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आप किसी को मदद नहीं कर सकते, आप किसी को। तो ये अगर मैंने एग्जांपल दिया कि भाई बहुत सारे गरीब लोग, उनको मदद की जाती है, तो हम उनको मदद करेंगे तो ये ऊपर लगा देंगे कि भाई इनका धन परिवर्तन करना चाहते हैं। किसी को पैसे मदद कर दें, किसी को और को अच्छा काम करा दें, उनका धन दे करके, इंसानियत दे करके। तो ये बिल बिल्कुल से जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइड करने के लिए आया है और मुसलमानों को और ज़्यादा जेल में भरने के लिए आया है। आजमी साहब, एक पहलू इस बिल का ये भी है कि महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के सक्रिय पक्ष शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने इसका समर्थन कर दिया है। वो आप लोग के साथ है, सेक्युलर विचारधारा की बात वो करने लगे थे, और उस बीच में ऐसे बिलों को अगर वो समर्थन दे रहे हैं तो इसे कैसे देखें? नहीं तो ये दोनों आप चढ़ने वाले लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ इसके लिए।